नन्हा डेविड और उसका जादुई हार्प डेविड का गांव। डेविड एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है, अपना छोटा हार्प बजा रहा है। पक्षी और छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं, मंत्र मुग्ध होकर उसकी धुन सुन रहे हैं। एक 8 साल का नन्हा लड़का डेविड, घुंघराले भूरे बालों वाला, एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठा है, लकड़ी का छोटा हार्प बजा रहा है। वह साधारण कपड़े और सैंडल पहने हुए है। उसके चारों ओर रंग बिरंगे पक्षी और छोटे जानवर इकट्ठा हैं, उसकी जादुई धुन में खोए हुए। पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति लंबी सफेद दाढ़ी और लकड़ी की छड़ी लिए स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। दादा एली की सीख। दादा एली धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चलते हुए डेविड के पास आते हैं। दादा एली, डेविड, तुम्हारा संगीत बहुत खास है, एक दिन ये दुनिया को बदल देगा। डेविड, सच में दादा? दादा एली, हाँ, लेकिन याद रखना, संगीत हमेशा दिल से बजाना चाहिए। डेविड मुस्कुराता है और अपने सपनों में खोया हुआ फिर से हार्प बजाने लगता है। एक अनुभवी बुजुर्ग, दादा एली, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरी समझदारी ले प्यार से डेविड के कंधे पर हाथ रखते हैं। डेविड उत्सुकता से उनकी ओर देखता है, जबकि उसके हाथों में अब भी उसका हार्प है। पृष्ठभूमि में एक सुंदर गांव बसा है, जिसमें छोटे छोटे मिट्टी के घर, फूल और हरे भरे पेड़ हैं। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी पूरे दृश्य को गर्माहट से भर रही है। राजा का महल। राजा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा है। तभी एक सेवक प्रवेश करता है और झुककर प्रणाम करता है। सेवक, महाराज, गांव में एक नन्हा लड़का है जो हार्प अद्भुत तरीके से बजाता है। शायद उसका संगीत आपको शांति दे सके। राजा, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। एक भव्य महल का आलीशान कक्ष, जहां राजा अपने सोने के बिस्तर पर बेचैन लेटा हुआ है। राजा के चेहरे पर चिंता और थकावट झलक रही है। एक सेवक शानदार पोशाक में झुककर राजा से बात कर रहा है। कमरे में सोने के पर्दे, जलते हुए दीपक और कीमती साज सज्जा की झलक है, जो महल की भव्यता को दर्शाते हैं। राज दरबार में डेविड राजा के सामने नर्वस होकर खड़ा है, अपने छोटे हार्प को कसकर पकड़े हुए। राजा, बेटे, मेरा दिल परेशान है, तुम अपना संगीत बजाओ ताकि मुझे शांति मिले। डेविड अपनी आंखें बंद करता है और हार्प बजाने लगता है। एक मधुर शांतिपूर्ण धुन पूरे कक्ष में गूंज उठती है। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वह गहरी नींद में सो जाता है। दरबार के लोग आश्चर्य से देखते हैं। एक भव्य राज दरबार, जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, सुनहरी जरीदार पोशाक पहने हुए।